ऐसे ही बने, ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि सिर्फ ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन देखना, कैसा करना और आंसर आ जाएगा, वो भी बता दूंगा मैं तुम्हारे को। चलिए दोस्तों, आज अपन जो क्लियर करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल। अभी वन रक्षा के पेपर में देखा होगा कि साइंस में 3-4 नंबर का फिजिक्स न्यूमेरिकल आ ही रहा है ना। पहले 1-2 नंबर का आया, फिर और इससे वेटेज बढ़ गया 3-4 नंबर। हो सकता है कि आगामी पेपर में और 4-5 नंबर का हो सकता है ये कि आ जाए। जैसे कि PQRS पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे, उसके बाद कल जो है वो 8-10 क्वेश्चन तक आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल खत्म करने वाले हैं अभी अपन। सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा, 2 चीजें दिमाग में बैठा लेना कि ये 2 चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। वेग, संवेग, गति, द्रव्यमान, भार, सब खत्म कर दूंगा अभी के अभी। कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहां से पूरा निचोड़ निकाल के सीधे परोस दे रहा हूं तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो उसी को ट्रिक बोल देंगे, उसी को जादू बोल देंगे, ठीक। तो चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं नितिन आज आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर मत करना तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, गुरु दक्षिणा में कुछ तो होना ना, ठीक है ना। बाकी गारंटी मेरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये जो टॉपिक बताए हैं उससे पूरे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। 2 वीडियो बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल के, और 2 वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा। एक वीडियो आज अपलोड कर दे रहा हूं, एक वीडियो जो है संडे यानी कल या फिर मंडे को अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में एक लाइन बता रहा हूं, पहले मैं 2 लाइन बताऊंगा, एक लाइन अभी बता देता हूं, तो उसका अपन क्वेश्चन करेंगे, तो उसका दूसरी चीज देखेंगे। देखो, एक परिभाषा होती है कि संवेग, सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि संवेग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। तो संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब अगर अपने को समझ में आ गया ना, तो यहीं से अपने को फार्मूला समझ में आ जाएगा, क्या फार्मूला लगता है और सब कुछ। तो इस संवेग का मतलब ये होता है कि भार सहित वेग। संवेग का मतलब क्या होता है? भार सहित वेग होता है। क्लियर है कि संवेग का मतलब क्या होता है? भार सहित वेग। अब नाम से पता लग रहा है भार सहित वेग, यानी कि इसमें 2 चीजें हैं भैया। क्या क्या है? एक भार है और क्या है? वेग है। क्या क्या है इसमें? भार सहित वेग, यानी भार है और क्या है? वेग है। तो मैं इसको क्या बोलता हूं? भार को मैं क्या बोलता हूं? द्रव्यमान, ठीक है। और वेग को मैं क्या बोलूंगा? और मतलब गुणा कर दूंगा। वेग को मैं क्या बोलूंगा? गति, स्पीड। क्या बोल दूंगा मैं? गति, स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? संवेग। इतनी सी बात है बस। ये फार्मूला निकल के आ गया मेरा कि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गति। कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक लाइन बताई, संवेग बराबर क्या होता है? भार सहित वेग, मतलब भार और वेग होता है। भार और वेग अपन संवेग पता कर लेंगे, संवेग से भार वेग पता कर लेंगे, तो एक फार्मूला निकल के आ गया। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गति। द्रव्यमान को अपन इंग्लिश में मास बोल देंगे, गति को अपन स्पीड बोल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश में अपने को जाने ही नहीं, हिंदी में बात करके। हम इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं, वीडियो देखे ही होंगे, बहुत खतरनाक तरीके से। बहुत अच्छा प्यार मिला उस पर, बहुत अच्छा लाइक, बहुत अच्छे कमेंट, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है कहूँ, क्योंकि पढ़ाई इस तरीके से था। तो बहुत अच्छा PQRS का था, और कल पेपर भी था, कुछ लोगों के 10-11 क्वेश्चन आया था, तो सबने थैंक यू बोला कि सर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए उससे। तो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत हमारी थी, थोड़ी सी आपकी थी, नंबर आपके आएंगे, अच्छे आएंगे फिजिक्स न्यूमेरिकल से भी, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन साइड में लगा देता हूं मैं, कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ इससे सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वस्तुओं का संवेग बराबर है, ठीक है। भाई अपने को कितनी वस्तु दी है? 4 वस्तु दी है, 1 किलोग्राम वाली, 2 किलोग्राम वाली, 3 किलोग्राम वाली, 10 किलोग्राम वाली। तो ये वस्तुओं का संवेग जो सबका बराबर है। तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? सबसे वेग अधिक बताना है अपने को, सबसे ज्यादा वेग किसका होगा। तो भैया देखो, अपने क्या देकर रखा है? द्रव्यमान 1 किलोग्राम देकर रखा है, 2 किलोग्राम देकर रखा है, 3 किलोग्राम देकर रखा है और 10 किलोग्राम देकर रखा है। कोई नई बात नहीं करूंगा, जो प्रश्न में दिया हुआ ना
वही चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, समझाऊंगा इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा। क्या देकर रखा है? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम देकर के रखा है। और क्या बोल रहा है? वस्तुओं का संवेग बराबर है। भैया संवेग सबका बराबर है। संवेग क्या है? सबका बराबर है। तो संवेग कितना बराबर है? कुछ भी ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, 30 ले लो। इसका भी 30 संवेग है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है। कैसे ले लिए 30 संवेग? मैंने भैया मन से ले लिया। कुछ भी ले सकता हूं मैं, 60 भी ले सकता हूं, 120 भी ले सकता हूं। ऐसा लूंगा जिसमें सबका भाग से ले आने की, इन सबका मैं एलसीएम भी ले सकता हूं, इन सबका एलसीएम भी संवेग हो सकता है। कोई लॉजिकल नहीं, बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो ये संवेग सबका बराबर नहीं बोला, तो किसका वेग सबसे अधिक होगा? किसका वेग सबसे अधिक होगा? अब क्या बताना है? गति बताना, मतलब तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताना। तो भैया देखो 30 में इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 30 इंटू 30 आ जाएगा। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आ गया? सबका वेग निकल के आ गया, गति निकल के आ गया। तो सबसे ज्यादा गति किसकी दिख रही है? इसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है। इसकी गति कितनी? 30 है, इसकी गति 15, इसकी 10 है, इसकी 3 है। तो उसने क्या पूछा था कि निम्नलिखित में किसका वेग सबसे अधिक है? तो सबसे वेग अधिक किसका? 1 किलोग्राम का। आंसर देख लो, कोई कठिन नहीं है, सरल है। और क्वेश्चंस ऐसे बने, और ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि सिर्फ ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन देखना, ऐसा करना और आंसर आ जाएगा, वो भी बता दूंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है। अभी तो व्यवस्थित तरीके से समझा रहा हूं ताकि कोई को डर ना लगे, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल नाम सुनते से ही डर न लगने लगता है और पता नहीं बहुत भयंकर कठिन चीज है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख ले अपन। दूसरा क्वेश्चन ये भैया कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वस्तु समान वेग से गतिशील है। क्या वेग से गतिशील है? समान वेग से गतिशील है, ठीक है। अब यहां पहले संवेग बराबर था, अब क्या बोल दिया उन्होंने कि समान वेग से गतिशील है, ठीक है। वस्तुएं तो यही है भैया, मगर समान वेग से। अब सबका वेग यानी सबकी गति एक ही है, तो सबकी गति 1 कर दो, सबकी 10 कर दी मैंने। सबकी गति क्या कर दी? 10 कर दी। तो क्या बता दिया उन्होंने? किसका संवेग सबसे अधिक है? संवेग का मालूम, गुणा करेंगे तो इसका 10 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा। सबसे ज्यादा संवेग किसका है? आंसर 10 किलोग्राम। मतलब कुछ भी नहीं है, वेग संवेग से अगर बनता है। अब इसमें वो तुमसे संवेग पूछ ले, तुमसे गति पूछ ले, तुमसे द्रव्यमान पूछ ले, तुम इसका आंसर दे दोगे, मेरे को विश्वास है, ठीक है। बस अपने क्या चीज, एक चीज पढ़ी है अपन ने, ठीक है। दूसरी चीज बताने वाला हूं मैं, पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा, पूरा गेम खत्म कर दूंगा मैं न्यूमेरिकल का दूसरे वीडियो में, और टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलो और देखते हैं आगे अपन क्वेश्चन दूसरे। अब देखो, अब अपने को इससे क्या समझ में आया ये बताता हूं। ये मैंने क्या बता दिया? बेसिक बता दिया, कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं था, बेसिक चीजें था। अब इसमें क्या समझ में आया अपने को? ये समझ में आया भैया, अपन ने पहले में क्या किया था? भाग किया था। दूसरे में अपन ने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। यानी कि अपना आंसर कहां से आ रहा है? गुणा से आ रहा है और भाग से आ रहा है। दो चीज कर रहे हैं अपन, तीसरी कोई कर रहे हैं क्या अपन? कुछ भी नहीं। उन्हीं से सब फार्मूले बने हैं, और ये पूरे फार्मूले यहीं पे काम आते हैं। द्रव्यमान की बात करो, गति की बात करो, संवेग की बात करो, कुछ भी कर लो। अब क्वेश्चंस देता हूं फटाफट, और तुम आंसर लेके आओ स्पीड से, फिर देखें अपन आंसर आते हैं। जहां अटकेंगे मैं बताऊंगा। देखो, एक वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, उसे 4 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। दिख रहा हो क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करना, दो चीज, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? 20 का 80 हो रहा है। भाग करेंगे तो 20 डिवाइडेड 4 करेंगे तो 5 आ रहा है। मतलब आंसर क्या है? 80 है या 5 है। ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है अपने को? 5। आंसर, बात खत्म, गया सब फार्मूला भाड़ में, कोई मतलब नहीं हमारा को, ठीक है। चलो दूसरा कर लो। 50 न्यूटन बल किसी वस्तु पर 8 सेकंड के लिए लगाया जाता है, संवेग में कितना परिवर्तन होगा? दो चीजें, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। गुणा करेंगे तो 8 40, 400 आ जाएगा। भाग करेंगे तो नहीं होगा, मतलब भाग करने से कोई मतलब नहीं, गुणा करें 400, आंसर 400। ऑप्शन में दिख रहा है। खत्म भाई, खत्म। संवेग, द्रव्यमान, गति सब खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में भी यही आता है। और दूसरी बात रही, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बताता हूं तुम्हारे को, जो मेरी खुद की शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन, कौन सी तारीख में? 25 तारीख में आया था।
सेकंड शिफ्ट में आया था, जो 25 तारीख वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो देख लेना, बता देंगे क्या है, सही बोल रहे हैं। बंदूक वाला क्वेश्चन आया था, मैं बंदूक वाला क्वेश्चन बताता हूं। इसमें कुछ भी नया नहीं करना, उसमें भी अपने को क्वेश्चन ये है कि 20 किलोग्राम की बंदूक, कितने किलोग्राम की, 20 किलोग्राम की बंदूक से 80 ग्राम की गोली 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का पीछे और झटका लगने वाला वेग बताना अपने को। तो ठीक है, अपन कर लेंगे। तो अपने को क्या करना है भैया, एक तरफ बंदूक को रख देंगे और एक तरफ गोली और वो रखा है उसका स्पीड को, उसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बंदूक कितना है 20 है, बराबर में कितना रख देंगे 80 गुणित 160, बात खत्म, खेल खत्म है इसका। ठीक है, अब देखो काटो इसको, कैसे काटेंगे अपन। अब अच्छा, ये क्या है, किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो इसको भी किलोग्राम में बदल दोगे तो क्या करोगे, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, इसलिए ये लगा दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हो जाएगा, 3 के बाद 0 लगती है ना। ठीक है, काट दो पूरा का पूरा को, तो ये हो जाएगा 16 8 128 होता है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 128 यानी 12.8। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना जाएगा 0.64। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज याद रखना है, या तो गुणा होगा या क्या होगा, भाग होगा, पूरा न्यूमेरिकल यहीं की जगह खत्म हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना है इसमें कि एक जैसी चीजों को एक तरफ रखना है। इसमें बंदूक का दिया होता तो बंदूक के एक तरफ रख देंगे, गोली को एक तरफ रख देंगे, बात खत्म। ये मेरी स्क्रिप्ट में खुद में आया था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें नया। बस इसमें थोड़ा सा क्या किया अपन ने कि ये किलोग्राम में दिया था तो इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन ने ये कर दिया है, इसको ग्राम में बदल देते तो भी आंसर आ जाता अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको भी अपन ग्राम में बदल देंगे तो भी आंसर अपना आ जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लो एक और। चलो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है और उस पर विपरीत दिशा में बल लगाया गया है। यदि वस्तु 10 सेकंड में विराम अवस्था में आ गया तो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण जो है वो अपने को ज्ञात करना है कि उत्पन्न त्वरण जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अब देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब क्या करना है, इसमें अपने को दे के रखा है उसने कि भैया 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है और 10 सेकंड में विराम अवस्था में आ रहा है, तो कन्वर्ट कर दो और भाग कर दो, आ जाएगा आंसर सीधा सीधा अपना। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना 10 बराबर 100 गुणित 10, एक तरफ रख दिया अपन ने। अभी 10 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदल देंगे। ग्राम बदलने के लिए करेंगे 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम, हाँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 3 जीरो लगा दिए अपन ने, 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं 3 ही है, 1 2 3, तो बचा क्या अपने पास 10 बचा आंसर। कुछ भी नया नहीं करा अपन ने, कुछ भी नया नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ वही किया है जो हमने सीखा है। एक तरफ पूरी वस्तु को रखते हैं, दूसरी तरफ को सबका रखते हैं, छोटी इकाई में कन्वर्ट करते हैं, बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं। उस समय अपन ने बड़ी इकाई में कन्वर्ट किया था, अभी छोटी इकाई में कन्वर्ट किया था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, बहुत से लोगों के होश उड़ गए, उन्होंने समझ में नहीं आया क्या बोल दिया। 10 किलोग्राम वाली वस्तु है, 100 मीटर प्रति वेग से गतिशील हो रहा है और 10 सेकंड में लग रहा है। तो अपने को पता है जैसे अपने बंदूक था तो एक तरफ रख दिया था, मतलब बड़े आइटम को एक तरफ, छोटे आइटम को एक तरफ। ये 10 किलोग्राम था तो ये 10 को एक तरफ रख दिया, 100 मीटर प्रति सेकंड था और 10 सेकंड में लगा रहा था। अभी 10 किलोग्राम है तो मैं इसको 1000 से इंटू करूंगा, तो 10 गुणित 1000 करना ही पड़ेगा मेरे को। काट दो आप, 1 2 3 जीरो थी, 1 2 3 जीरो, बचा क्या 10 आंसर। कुछ भी नया नहीं है, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से खत्म हो जाएंगे। कौन सा बोल रहा हूं मैं, संवेग, द्रव्यमान, गति, ये बता रहा हूं मैं सिर्फ। अब इसमें तुम बंदूक चला लो, रॉकेट चला लो, तीर कमान चला लो, ट्रेन चला लो, ट्रक चला लो, 50 चीजें जितनी है सब चला लो, सब हो जाएगा इससे, कुछ भी नहीं बचा। और क्वेश्चन जो है अभी इसी से बन रहे हैं,
संवेग से, द्रव्यमान से, गति से, बंदूक चलवा दे रहा है, रॉकेट चलवा रहा है, ट्रक चलवा दे रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे कितने ही क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। तो सब अपन करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी जो है पीडीएफ पूरी की पूरी वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाके प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि यार इनको करना कैसे। 2 चीजें बताई मैंने, सिर्फ गुणा करना है, भाग करना है, आंसर आ जाएगा, खत्म खेल। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब दूसरी चीजें जो होती हैं, ध्वनि, त्वरण, लैम्डा वगैरह, तरंगदैर्घ्य वगैरह, वहां से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं अभी, मगर अपन उसको भी खत्म कर देंगे अगले वीडियो में। उसमें सिर्फ एक चीज बताऊंगा, वो भी खत्म हो जाए, जैसे ये बताया वैसे वो बताया। कुछ लोग अगर कंफ्यूजन होंगे तो टेलीग्राम में जाके प्रैक्टिस कर लेना, सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने बेसिक बताया, बेसिक से अपन ने जादू ट्रिक निकाल दिया और ये डायरेक्ट अपन ने हल करना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें। वीडियो को लाइक कर लो, छोड़ दो, बगरा दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सुबह 10 बजे के लगभग अपन लाइव आएंगे, जिसमें हिंदी के काल खत्म कर देंगे, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ खत्म कर देंगे कल सुबह लाइव में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम में की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना। इंग्लिश के वीडियो नहीं देखे हो तो इंग्लिश की वीडियो देख लेना, वहां से बहुत हेल्प मिलने वाली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।